आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि लक्ष्मी जी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं। जो भी पैदा लेता है तो 2 हाथ पैरों वाला पैदा लेते देखा गया। पहली बात तो यह है कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनको कोई शास्त्र की समझ है नहीं और ये सनातन धर्म से बहुत ही घृणा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई घृणा करेगा तो उसके मर्म को नहीं समझ पाएगा। वैसे भी सनातन धर्म के मर्म को समझना आसान नहीं होता, और उसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्तियों के लिए तो और भी मुश्किल है। जिसको समझना नहीं है, जिसको तो खुद ही ज्ञान देना है और ज्ञान नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं है, तो वे कुछ उल्टी ही कर सकते हैं। तो उनकी जो वॉमिटिंग है, जब वात और पित्त दोनों का ही प्रकोप बढ़ जाता है तो उल्टी होने लगती है बहुत तेज। तो वही उनको हो गया है। जो लक्ष्मी जी हैं, पहली बात है कि इनको यह कैसे पता लगा कि ये जो है ये मानवी है। लक्ष्मी जी को तो कहीं मानवी नहीं बताया गया है शास्त्र में, उन्हें मानव थोड़ी बताया गया है। तो जो मानव नहीं है तो उसके तो 4 क्या 40 हाथ भी हो सकते हैं। मानव के विषय में कहा जा सकता है। तो अभी तक तो लक्ष्मी जी को ईश्वर तत्व ही माना जाता है। तो ये इनको मानव कब से मालूम पड़ने लगे। और ईश्वर वो होते हैं जिसके 4 के 40 400 भी 4000 हाथ भी हो सकते हैं। ईश्वर के कितने भी हाथ हो सकते हैं, और जितने भी हाथ आप देखते हैं सब ईश्वर के ही हाथ हैं। ईश्वर के सिवाय और किसी के हाथ नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो तस्वीर में जो चित्रकार ने जो 4 हाथ दिखाए हैं, वे शास्त्र में वर्णित जो 4 महागुण हैं उनके लिए दर्शाए हैं। उसको समझना पड़ेगा, उस अर्थ को। यानी वहाँ पर जो है अलंकारिक रूप से हाथों को दर्शाया गया है, मानवीय रूप दिया गया है, ताकि आप समझ सकें, छोटी बुद्धि के लोग समझ सकें। तो जो चित्र के रूप में दिखा के समझाने की कोशिश की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि जिनके पास कम बुद्धि है, जो प्रतीकों को नहीं समझ सकते, जो सिद्धांतों को नहीं समझ सकते, या उन्हें उतना रुचिकर नहीं लगता, तो उनके लिए ये बना कर समझाया गया है। लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। यानी धन कब बरसता है, धन आपके पास कब आएगा, उसका चित्रण जो है वहां पर है। धन की इच्छा तो सभी लोग करते हैं, कामना सभी लोग करते हैं, लेकिन धन आता किनके पास है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और धन जब आता है तो उसका उपयोग आप कैसे करते हैं, उसके आधार पर निर्भर करेगा
कि धन आपका बढ़ेगा, कि स्थिर रहेगा, कि नाश को प्राप्त हो जाएगा और पुनः आप दरिद्र हो जाएंगे। तो धन को कैसे प्राप्त किया जाए, धन को कैसे संग्रहित किया जाए, धन का कैसे उपयोग किया जाए, कितना उपयोग किया जाए, किस तरह उपयोग किया जाए कि पुनः वह धन को बढ़ा सके, तो वो सारा जो वृत्तांत है वह चित्रकार ने उस तस्वीर के रूप में बताया है। उसके माध्यम से गुणों को बताया है। उन गुणों को समझने के लिए, और पूजा इसी अर्थ में है कि हम गुणों को समझ लें और उसको धारण कर लें, और धारण करने के बाद हम फिर उसका जैसा उपयोग बताया गया है, जिस प्रकार से उपयोग बताया गया वैसा करें। हमारे 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, और ये अलग अलग नहीं है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ये अलग अलग है, यानी हम सिर्फ अपने को धर्म में संकुचित रख सकते हैं और अर्थ, काम और मोक्ष को नज़रअंदाज कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा उचित नहीं है। न ही हम सिर्फ अपने को अर्थ में बांधे रख सकते हैं और धर्म और काम और मोक्ष को नज़रअंदाज कर दें। उसी तरह से हम सिर्फ अपने को काम में, उपभोग में समय लगा दें और अर्थ उपार्जन या धर्म में या मोक्ष में अपने को समय नहीं दें, या सिर्फ मोक्ष में ही हम रहें और धर्म, अर्थ, काम को नज़रअंदाज कर दें। तो इस तरह से जो है एकांगी व्यक्तित्व आ जाता है। ये जो 4 हाथ हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बतलाने के लिए हैं। यह समझना आवश्यक है कि ये जो गुण हैं वो हमें धारण करने पड़ेंगे। लक्ष्मी जी का जो सारा वृत्तांत है वहाँ पर वह इसी को लेकर के है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बतलाने के लिए। वो बैठी हुई हैं कमल के फूल पर आसीन है, और उनके 2 हाथ में कमल है। कमल का फूल बड़ा है जिस पर बैठी हैं, और जो हाथ में थामी हुई हैं तो वे छोटे हैं। कमल के फूल का बहुत सनातन धर्म के साहित्य में बहुत उसका महत्व दिया गया है, और उसका अंकन बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगा। वह किस कार्य के लिए है? कमल जो है वह धर्म का बहुत बड़ा सूचक है। तो चक्र जागरण का भी सूचक है वह। जितने भी चक्र हैं वे सब कमल दल वाले कहे जाते हैं, और वे ऊर्ध्वमुखी हैं, यानी ऊपर की ओर खिले हुए। तो कमल दल हमारे खिले हुए रहें, हम धर्म पर आधारित रहें, हमारी जो भी गतिविधि हो वो धर्म सम्मत हो, धर्म संगत हो, धर्म को बढ़ाने वाली हो। हमारा सारा बेस आधार जो है वो धर्म सम्मत हो। और धर्म क्या है? धर्म के कई कई लक्षण बताए गए हैं, जैसे मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षण। यानी धैर्य धारण करना, श्रेष्ठ चीज को धारण करना, क्षमा धारण करना, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण रखना, साफ सुथरा रहना, अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रख करके फिर उसका उपयोग करना और उसका अंत में विसर्जन कर देना,
लीन कर देना। और सत्यनिष्ठ होना, अक्रोधी होना, अपरिग्रह को धारण करना, अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, या तो विवेक से ही पता चलेगा। ये सब धर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो यह जो है कमल का फूल जो है ये बतला रहा है। इन सब चीज़ों को बतलाने के लिए मात्र एक कमल का फूल बना दिया गया, उससे बुद्धिमान समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या कहना चाह रहा है चित्रकार। अब वो जो 7 मुख्य चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये जो हैं इनके लिए भी कमल फूल को इंगित किया जाता है। और कमल फूल को शांति के लिए भी इंगित करते हैं। उसके बाद आपका मन, जिसका मन शांत रहता है वही कमाई कर सकता है। उत्तेजित मन वाला सिर्फ धन कमा सकता है, झगड़ा झंझट कर सकता है, दूसरों को बिगाड़ सकता है। धन वही कमाता है जिसकी वाणी अच्छी होती है, जिसके पास विद्या अच्छी है, जिसके पास संबंधों को बनाने की कला है, तोड़ने की नहीं जोड़ने की कला है, वह धन अच्छा बना सकता है। तभी लक्ष्मी जी का धन बरसता है, ऐसे नहीं बरसता लक्ष्मी जी का धन। जो मौके को देख सकता है, उसका वाहन क्या है, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, उल्लू है। उल्लू में जो गुण है, वह गुण जिसमें होगा वही धन कमा सकता है। यानी सटीक समय में जो सटीक कार्य को अंजाम दे देता है, उल्लू में वह गुण होता है। अंधेरे में भी वह देख सकता है, वह गुण उसमें होता है। तो जो अंधेरे में भी देख सकता है और शिकार कर सकता है, अंधेरा अर्थात जहाँ पर बाकी लोगों को हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि अंधकार है, वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, जहाँ कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ जब आपको दिखने लग जाए तो आप धन कमाने के योग्य हो गए हैं। तो धन बरसेगा, लक्ष्मी वहाँ आएगी। और लक्ष्मी जो है वो विष्णु की भार्या है, यानी जो पालन करने को इच्छुक है। जो धन किस लिए कमा रहा है, सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, धन जो पालन करने के लिए कमा रहा है, यानी जो औरों के लिए कमा रहा है, वही ज़्यादा धन कमा सकता है। क्योंकि वह औरों के लिए कमा रहा है तो सहानुभूति होगी, उसका बड़ा टारगेट होगा। और बड़ा टारगेट होगा, बड़ी योजना के साथ अपने दिमाग को वो चलाएगा, तो बड़ी बड़ी योजना बनाएगा और उसके लिए बड़े वित्तीय संस्थानों की जरूरत पड़ेगी, तो बड़ी वित्तीय समझ उसकी विकसित होगी, तो धन कमा सकेगा। जिसके टारगेट बहुत छोटे छोटे होते हैं, अपने निजी होते हैं, वो धन नहीं कमा सकता ज़्यादा। वो उतना ही कमा सकता है ना जितना उसका टारगेट है। टारगेट ही छोटा है, दिमाग ही छोटा है जब, तो धन भी उसी अनुसार आएगा। तो धन जो औरों के लिए कमाना चाहता है कि हम कई परिवारों, हजारों परिवारों को, लाखों परिवारों को हम काम देंगे, जिसका ऐसा टारगेट है वह धन कमा सकता है। और जो सोचेगा कौन इतना का बवाल ले, अरे अपना इतना ही ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा धन कैसे आएगा। आ गया भी तो नहीं टिकेगा, क्योंकि वह निजी खर्च भी कर देगा और वो जो है निष्काम सेवा में नहीं लगा पाएगा, वह व्यक्तिगत निजी खर्च करेगा अगर धन आ भी गया तो। और निजी खर्च से ज़्यादा धन होगा तो चूंकि वो दूसरों के भला के लिए नहीं सोचता, तो उनके कल्याण में वह धन नहीं लगाएगा, तो वो क्या करेगा, जुआ खेल लेगा, कहीं सट्टा खेलेगा, तो इस तरह से खेल करके अपना पैसा गंवा बैठेगा, इधर उधर की चीज़ों में पैसे गंवा बैठेगा। तो वैसों के लिए लक्ष्मी नहीं फिर है। तो लक्ष्मी की जो 4 हाथ हैं वे विचारणीय हैं,
एक हाथ से धन वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मिल रहा है, और एक हाथ में कलश है जिसमें कि धन संग्रहित है। तो धन को संग्रह करना भी जरूरी है आवश्यकता के लिए, न सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए, समाज की आवश्यकता के लिए भी, परिवार की आवश्यकता के लिए। तो कुछ धन भी संग्रह करना जरूरी है, यानी धन का सम्मान भी होना चाहिए, धन का इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, और उसका उपभोग भी होना चाहिए, और उसको अर्थोपार्जन भी करना है, उसको उपार्जन भी करना है। ये नहीं कि खाली मांग रहे हैं घूम घूम करके। ये जो परजीवी लोग हैं, नेता लोग, जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना चाहते हैं, लूटने में लगे रहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो उसी वैरायटी के लोगों में से एक हैं। तो वे लक्ष्मी का मर्म क्या जाने। अब वे कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ही हमारी लक्ष्मी है, हम इसी की पूजा करें। अपनी पत्नी की पूजा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी जो है वह सबकी लक्ष्मी नहीं हो जाएगी ना, वो प्रेरणा स्रोत नहीं हो जाएगी ना, वे उस शास्त्र को इंगित करती हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। अपनी पत्नी की पूजा करो या अपनी ही पूजा करो, स्व पूजा करो। उससे इस अस्तित्व की जो शक्ति है और ज्ञान है और चेतना है, उसको आप नहीं बदल सकते हो। तो ये जो नासमझ लोग हैं, ये इस तरह से वो करते हैं, वे खुद को ही ईश्वर मान सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि ये ईश्वर के अंश नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ईश्वर की बात की जाती है वो अंश की बात नहीं की जाती है, बल्कि समग्रता में की जाती है, आने अनंतता में की जाती है। और ईश्वर अंश जो होते हैं, जैसे हम मानव हैं, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं और उनकी पत्नी भी है। तो ये अंश मात्र वाले हैं। तो अंश मात्र की आराधना में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूशन वह नहीं है जिसकी बात वे कर रहे थे कि उसके विकल्प में यह किया जाए, उसको ना करके इसको किया जाए। भाई पूरे अस्तित्व का जिम्मा आपकी पत्नी थोड़ी ले सकती है। तो खैर यह इतना जो है संक्षेप में बात है, और बातें तो बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन इतना काफ़ी है आपके समझने के लिए। हरि ओम।